सबको पता है 2024 में चुनाव है और चुनाव है इसका मतलब भर्ती की जो अदायगी है वो अदायगी आप तक पहुंचाई जाएगी। पूरे इंडिया में या किसी भी स्टेट में ज्यादातर भर्तियां तब देखने की मिलती हैं जब चुनाव है। 2024 में इंडिया के सबसे बड़े चुनाव हैं, भारत के सबसे बड़े चुनाव हैं जिनको लोकसभा के चुनाव कहा जाता है। तो ऐसे समय आपके लिए एक ऐसा दुर्लभ योग बनने जा रहा है, बिल्कुल ज्योतिषियों वाली भाषा में बोल रहा हूं, ऐसा दुर्लभ मौका आपके लिए बनना जा रहा है। आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दरोगा की भर्ती, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपके सामने होंगी। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मेहनत करके इनमें सिलेक्शन पा सकते हैं नहीं। परंतु जो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा उसको एक आइडिया लग जाएगा कि अपने को किस तरफ जाना है। तो आपको बिल्कुल चिंता को छोड़ देना है और तरीके से लग जाना है। एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको मोटी मोटी डिटेल दे रहा हूं कौन कौन सी भर्ती है और कैसे कैसे होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। अब जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है कि 3 भर्तियों का मौका आपको यहां मिलेगा। कितनी? 3। और वो 3 कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम स्पष्ट रूप से अभी जान लेते हैं। ठीक है, उन 3 के बारे में सबसे पहले मतलब हम देखेंगे कि कुल पोस्ट कितनी है, आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाए कि भाई टोटल पोस्ट कितनी है ना, कौन कौन सी भर्ती है, टोटल पोस्ट कितनी है, फॉर्म कब तक आने का उनका है और एग्जाम कब तक उसका होगा। और एक चीज और यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आपको सब्जेक्ट्स कौन कौन से उसके लिए पढ़ने हैं। एक छोटी सी वीडियो में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। आपके सामने क्लियरली ये तीनों की तीनों भर्तियां लिखी हुई हैं, इन तीनों से आप परिचित हैं और इनमें से आपने एक दो में पहले ट्राई भी किया होगा, बिल्कुल ट्राई किया होगा। सबसे पहली भर्ती है यूपीएसआई की, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती है ना, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। दूसरी आपकी जो सीपीओ की है ना, एसएससी सीपीओ की भर्ती निकलती है। और तीसरी भर्ती आपकी आरपीएफ की है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यूपी पुलिस की जो भर्ती निकलती है इसमें 3 तरह की पोस्ट निकलती हैं आपकी। पहली निकलती है आपकी सिविल पुलिस, 2 स्टार रहता है, सिविल पुलिस में रहता है। दूसरा उसी में रहता है पीएसी प्लाटून कमांडर और तीसरा रहता है फायर अधिकारी द्वितीय श्रेणी, एफ है ना, एफ आपका फायर ऑफिसर होता है। सीपीओ में आपको पता ही है, सीपीओ में आपकी बहुत सारी पोस्ट निकलती है जिसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर रहता है, आपका सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर रहता है, सीआईएसएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहता है, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, ये सारी की सारी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट उसमें होती है और उसमें आपका मेरिट के हिसाब से चयन होता है। और तीसरी है आपकी रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर, ये भी बहुत जबरदस्त तीनों की तीनों पोस्ट हैं। एक बार मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता देता हूं। यूपीएसआई की जो पोस्ट है, इसकी जो पोस्ट है वो करीब करीब आपके जो पद हैं वो करीब करीब 4000 के आसपास पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये संख्या 3500 भी हो सकती है, ये 4500 भी हो सकती है, पर अंदाजा है कि 4000 के आसपास आपको पद देखने के लिए मिलेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती है। ऑल ओवर इंडिया कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट अप्लाई कर सकता है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है आपको। फॉर्म कब तक आ जाएंगे? तो भर्ती बोर्ड ने अभी, जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है, उसने लंबे समय से अपना पूरा प्रोसेस जो है वो मतलब रोक के रखा है और जल्दी ही वहां पर कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको अगले साल के शुरुआती दौर में इसके फॉर्म देखने के लिए मिले, क्योंकि चुनाव से पहले एग्जाम कंडक्ट करवाना ये प्रायोरिटी रहेगी यूपी गवर्नमेंट की भी, क्योंकि उनको चुनाव में चीजें दिखानी है। और एक बार को अगर फॉर्म आ भी जाते हैं ना चुनाव से पहले, मई के आसपास चुनाव है, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि जनवरी फरवरी के आसपास इसके फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाए। एग्जाम डिपेंड कर सकता है, एग्जाम के बारे में भर्ती बोर्ड ने बोला था कि 2 महीने में हम एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। तो आप मान के चलिए कि मैक्सिमम एग्जाम इसका मार्च अप्रैल के आसपास तक जा सकता है ना, मार्च अप्रैल तक इसका एग्जाम आपका जा सकता है। जल्दी भी हो सकती हैं चीजें, वो डिपेंड करता है भर्ती बोर्ड पे, क्योंकि सन्नाटा पूरी की पूरी तरह छाया हुआ है। सीपीओ जो है वो एसएससी के द्वारा करवाया जाता है। एसएससी बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रही है। पहले से पता है कि 15 फरवरी को फॉर्म आ जाएंगे और मई जून में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। देखो, यूपीएसआई का जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो आपका ऑनलाइन मोड में हुआ था, बट इस बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन हो। तो अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, बट सीपीओ का एग्जाम आपका ऑनलाइन ही होगा। लगभग लगभग इसमें ना पोस्ट ऐसी रहती है, कभी अभी इस साल जो है वो 1800 के आसपास है, 2000 के आसपास पोस्ट रहती है, जो वैकेंसी चलते चलते थोड़ी सी आगे बढ़ भी जाती है ना, ऐसा हो जाता है। तो आप मान के चलिए 2000 के आसपास ये है। इसका जो आपका ये है
मई जून में एग्जाम है, ये पहले से प्री डिफाइंड है, बहुत ढंग से सारी चीजें एसएससी लेकर के चलता है। और तीसरा है आपका आरपीएफ का। तो आरपीएफ के लगभग पहले जब मतलब रेलवे डिपार्टमेंट में बात चल रही थी तो 1100-1200 पद रेलवे एसआई के थे, आरपीएफ एसआई के थे, है ना। और इसके जो फॉर्म आने की उम्मीद है वही चुनाव से पहले आपको देखने के लिए चीजें मिलेंगी। अभी थोड़े दिन पहले आरपीएफ एसआई के संदर्भ में ये बात आई थी, एक सर्कुलर नोटिस वायरल हुआ था जिसमें आरपीएफ के संदर्भ में जितनी वैकेंसीज हैं उनको मतलब जांचने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए एक कमेटी टाइप बनाई गई थी। वो रिपोर्ट जल्दी आने के बाद जल्दी ही, न अगले साल ही, है ना, यही अगले साल में ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अच्छा, इसका एग्जाम भी आपका जल्दी ही करवाया जा सकता है। इतना तो हमको पता है कि तीनों ही वैकेंसी 2024 में आएंगी और 2024 में ही कंप्लीट होंगी। तो तीनों की तीनों वैकेंसीज का मौका आपके पास जबरदस्त तरीके से है। और आप ये देखो 4000, 2000 और 1500, यानी कि आपके पास इतने सारे पद हैं, हालांकि अलग अलग पद हैं, पर इतने पद हैं कि आप अगर ढंग से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन बाय गॉड हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, यूपीएसआई के लिए तो अभी मैंने इसमें एक मूल विधि सब्जेक्ट होता है वो तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, बाकी इन सब के लिए जीएस भी मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। अच्छा, अगर सबसे बढ़िया इसमें जॉब आपको बताऊं, फैसिलिटी, सहूलियत, वर्कलोड के हिसाब से आपको सब बताऊं, तो सबसे बढ़िया पोस्ट इसमें आरपीएफ एसआई की है, क्योंकि सबसे तकड़ी तनख्वाह आपको इसमें मिलेगी। करीब करीब 65,000 के आसपास से स्टार्टिंग हो जाती है और हर साल आपके 5-6 हजार रुपए बढ़ जाते हैं। यूपीएसआई की 52,000 के आसपास तनख्वाह भी मिल रही है। और दिल्ली पुलिस का आप ये मानिए करीब करीब, अगर आप दिल्ली पुलिस एसआई की बात करेंगे तो वही आपका पे ग्रेड ये आरपीएफ एसआई के बराबर ही जाएगा। बट सुकून सबसे ज्यादा इसमें है आरपीएफ में, क्योंकि बस आपको स्टेशन पे रहना है, निगरानी करनी है, ट्रेन में कभी चलना पड़ सकता है, बट रिलैक्स लाइफ है और बहुत शिफ्ट वाइज ड्यूटी इसमें होती है। इनमें कोई शिफ्ट का टाइम नहीं होता, यूपीएसआई में तो बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यूपीएसआई में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? यूपीएसआई में आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, हिंदी भी राम जी की पाठशाला आपको उसकी पढ़ाएगा, ठीक है। अगर आपका सहयोग पूरा रहा तो मैथ्स और रीजनिंग की व्यवस्था आपके लिए हम करेंगे। और इसमें जीएस के साथ में एक मूल विधि सब्जेक्ट आता है, मूल विधि, लॉज होते हैं उसमें, आईपीसी, सीआरपीसी, डिफरेंट एक्ट्स हैं, वहां से 7-8 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप सीपीओ की बात करो तो सीपीओ में आपका मैथ्स भी आता है, सीपीओ में आपका रीजनिंग भी आता है, सीपीओ में आपका जीएस आता है और सीपीओ में आपका इंग्लिश आता है, ठीक है, ये है। और आरपीएफ की बात करो तो आरपीएफ में आपका मैथ पूछा जाता है, ठीक है, आपका रीजनिंग पूछा जाता है और आपका जीएस पूछा जाता है, जीएस जीके, ठीक है। यहां पर कोई भी लैंग्वेज का पेपर नहीं होता। फिजिकल की बात करें तो सीपीओ और आरपीएफ का फिजिकल बराबर है, 1600 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ है, उसके बाद लगभग 4 फुट ऊंची कूद होती है, 12 फुट लंबी कूद होती है और गोला फेंक होता है, लगभग सेम ही, और ये 6.5 मिनट में होती है। लड़कियों के लिए 800 मीटर की दौड़ होती है 4 मिनट में। तो सीपीओ का और आरपीएफ का फिजिकल सेम है। यूपीएसआई का फिजिकल और आसान है, 5 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में लगानी पड़ती है, बहुत आसान है। यदि आप चाहें तो अभी से आप सिलेक्शन पा सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये मैं आपको दावा कर रहा हूं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, आरपीएफ की जो एक प्रॉपर वीडियो है वो मैंने बना रखी है, उसका लिंक मैं ऊपर यहां पर आपको दे दूंगा, ठीक है। और इनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा प्रॉपर डिटेल में कि यूपीएसआई क्या होता है और सीपीओ क्या होता है, इनके बारे में प्रॉपर डिटेल बता दूंगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको ना पता हो, पर मैं प्रॉपर डिटेल बता दूंगा, आपका काम उसमें हो जाएगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।